तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाउ स्टूडेंट कैन स्टार्ट अर्निंग विदाउट लिविंग स्टडीज। इंडिया में जैसे हम 17-18 साल के हो जाते हैं। जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं फ्रेंड, 16-17 ग्रोइंग एज में होते हैं, तो हम हमारे फ्यूचर के लिए भी प्लान करते हैं। कुछ सपने देखते हैं हम, है ना, कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, 11th 12th चल रहा है पढ़ाई। यदि हमारा 12th हो गया, फिर आगे जाके हम कॉलेज जाएंगे, स्टडी करेंगे, आगे अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे, है ना। काफी सारे कुछ सपने देखते हैं हम, काफी बड़े बड़े सपने होते हैं, है ना। तो यही एक ग्रोइंग एज होती है। और इसी एज में डिस्ट्रैक्शन होने का भी काफी चांसेस होते हैं, कि यदि हमें एक सही तरीके से गाइडेंस मिली, एक सही तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा फ्रेंड सर्कल यदि अच्छा है, तो हम आगे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी हमें कभी कभी गाइड करते हैं कि आप अच्छे दोस्तों की, अच्छे लोगों की संगत में रहो। कोई बुरा फ्रेंड है तो कोई बुरा फ्रेंड है आपका, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो। ये सारी चीजें हमें सीखने मिलती है। फील्ड में जा सकते हैं हम, है ना। काफी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हो गई है। 10 साल 20 साल पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, है ना। एंड जैसे जैसे हमारा रिवॉल्यूशन हो रहा है कि 2026 में हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, हाथ में ही, है ना। इंटरनेट सब हर किसी के मोबाइल में होगा। यदि एक दिन भी आज विदाउट इंटरनेट इमेजिन करना मुश्किल हो गया है। एक 1-1.5 घंटा भी यदि हो जाए ना कि मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम परेशान से हो जाते हैं, राइट। तो इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। तो कैसे रहेगा कि इसी के साथ आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसा ऑप्शन मिले, जिससे आप घर से ही, और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी के साथ ही आप अर्निंग कर सके। ये सेशन आप जरूर एंड तक अटेंड कीजिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, राइट। ताकि आप जब सेशन एंड हो तो इसके बारे में सोच सके, अच्छे से आप डिस्कस कर सके। ठीक है। सो देखिए, स्टूडेंट है हम, घर वालों पे डिपेंडेंट रहते हैं। और ये सेशन मैं बता रही हूँ कि भले आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर हाउसवाइफ है, होम मेकर है। मैं भी आज एक होम मेकर हूँ। बट ऐसा तो नहीं है, मैंने भी पढ़ाई की, मैं भी एक कुछ सालों पहले मैं भी स्टूडेंट थी, है ना। तो दोनों चीजों से मैं आपको आई मीन मैं रिलेट करके आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो रियलिटी है, सबसे पहले एक रियलिटी चेक में देना चाहती हूँ कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में हमें क्या इस तरह से गाइड किया जा रहा है। वहां में एजुकेशन तो मिल रहा है, नो डाउट। जब पास आउट होगे तो आगे हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन क्या वहां पे अर्निंग कैसे होगी? पास आउट होने के बाद डिग्री तो मिल जाती है, बट आगे हम कैसे अर्निंग कर पाएंगे? क्या ये सारा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा है वहां पे, है ना। हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं कि चलिए पढ़ाई करने के बाद जब हम जॉब करेंगे, तब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने मर्जी से सब कुछ करेंगे, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये सारी हमारी प्लानिंग होती है, कुछ हमारे सपने होते हैं, है ना, कि आगे जाके हम एक फ्रीडम वाली लाइफ जिएंगे, हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे। ये सारी चीजें हमारे माइंड में होती है। बट रियलिटी कुछ और ही है फ्रेंड्स। ये सारी चीजें तो हम सुन सोचते हैं, बट रियलिटी ये है कि यदि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हमारी कोई खुद की इनकम नहीं है। पढ़ाई तो कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं हमें, है ना। तो उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को, तो आगे जाके वो रिटर्न में कुछ अच्छा जॉब करेगा, आगे जाके अर्निंग करेगा, फैमिली के लिए सपोर्ट करेंगे। इस तरह से पेरेंट्स के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, राइट, है ना। बट रियलिटी ये है कि कोई इनकम नहीं हो रही है, पेरेंट्स भी स्ट्रगल करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पॉकेट मनी के लिए भी भले हम पढ़ाई कर रहे हैं, बट हम पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। और आज पढ़ाई का इतना बढ़ गया है कि मैं एक्चुअली, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा मायका महाराष्ट्र का है। तो मेरी स्कूलिंग कॉलेज भी सब कुछ महाराष्ट्र से हुआ है। तो मैंने वहां पे काफी जगह ऐसे देखा है कि जो बच्चे हैं
विलेज एरिया रहता है, रूरल एरिया, वहां पे अच्छी स्टडी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो क्या करते हैं काफी लोग बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, बाहर जाके रूम हॉस्टल में रहेंगे या फिर रूम रेंट लेके रहते हैं, रेंट आई मीन एज अ पीजी, पेइंग गेस्ट रह के वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो वहां पे भी मैंने ऐसे देखा है, इवन मैं खुद भी अपने कॉलेज टाइम में बाहर रह के ही मैंने पढ़ाई की है घर से। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ फ्रेंड, है ना। इंजीनियरिंग मैंने मेरा कंप्लीट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। सो उस टाइम में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने देखा काफी सारी गर्ल्स भी बाहर ऐसे पीजी रह के खुद कुकिंग करके खाना बनाना, पढ़ाई करना, ये सारी चीजें मैनेज करती थी। तो अब ये सारी चीजें करना कोई आसान तो नहीं है। ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ कि उसके लिए भी पैसों के लिए हमें पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि पेरेंट्स पैसे देंगे, है ना। फिर उसके बाद पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट हमें अंदर से कहीं ना कहीं लगता है कि यदि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ फिर मुझे आगे जाके प्लेसमेंट ना हुआ, आगे जाके एक अच्छी जॉब ना मिली, है ना, और ये सारी चीजें करते रहते हैं तो पढ़ाई पे भी अच्छी तरह से फोकस नहीं हो पाता है। राइट। पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ ऐसी स्किल्स भी सीखनी होती है जो कि जिस पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये रियलिटी है ना। और उसी के साथ साथ ऊपर से आ गया है हमारे हाथ में मोबाइल, जिसमें अभी हम ओनली स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग करते हैं, वहां से कुछ भी इनकम नहीं हो रही है। तो कैसे रहेगा कि आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप मोबाइल से ही ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन हम लोग 24 घंटा पढ़ाई करेंगे। यदि आप स्टूडेंट है तो 2 से 3 घंटा जो आपको मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, उसका आप यूटिलाइज करके अर्निंग कर सके कुछ, है ना। तो कैसा लग रहा है, जो न्यू पर्सन है उन लोगों को सुन के कैसा लग रहा है कि यदि ऐसा हो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई होम मेकर है तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो घर से ही दोपहर के बाद जो समय मिलता है उनको 2 से 3 घंटा, उसी का ही यूटिलाइज करके अर्निंग कर सके। फालतू की गॉसिपिंग, किसी को फोन में बात करना, ये सारी चीजें ना हो, प्रॉपर समय का यूटिलाइज करके हम अर्निंग करें। कोई होम मेकर है वो अपने घर में सपोर्ट करना चाहती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है, कुछ ऐसा ढूंढ रही है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े, तो आप आज सही प्लेटफॉर्म पे है। प्रॉपर एंड तक आप जानकारी लीजिए। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी रियलिटी है फ्रेंड्स, हमें किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दूसरी एक रियलिटी कि महंगाई बढ़ रही है ना, खर्चे बढ़ गए हैं घर के। पेरेंट्स लोग भी यदि घर में 2 से 3 बच्चे हैं, सभी की पढ़ाई यदि पूरी करनी है तो वो लोग भी कितना करेंगे, पेरेंट्स भी। राइट। पेरेंट्स भी कब तक सपोर्ट करेंगे। बॉयज भी सोचते हैं और गर्ल्स भी सोचती है कि आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो बस यही सोचेगी कि पढ़ाई के बाद मुझे ओनली शादी कर लेना है और मैं शादी कर लूंगी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म, सब कुछ है, जो खर्चा वर्चा है मेरे हस्बैंड उठाएंगे, इस तरह से। तो ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आज हर एक पर्सन जो पढ़ा लिखा है, जो सोचता है अपने बारे में, फैमिली के बारे में, तो ये जरूर सोचेगा कि मुझे खुद के लिए भी इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ताकि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं, है ना। तो ये कोई डिफरेंस रहा ही नहीं कि बॉयज को अर्निंग करना जरूरी है और गर्ल्स को नहीं है। राइट। तो ये हार्श रियलिटी है आज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले और एक रियलिटी चेक में यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी कुछ साल पहले, तो मेरे माइंड में भी यही था कि पढ़ाई करनी है, एक जॉब लेनी है, जॉब करने के बाद सैलरी के लिए सैलरी आएगी तो उससे हो जाएगा, उससे मैं सपोर्ट कर पाऊंगी, मम्मी को भी सपोर्ट करूंगी। जो भी है लाइफ की सारे स्ट्रगल्स, वो सारी चीजें मैंने भी देखी है। ठीक है। सो पढ़ाई करने के बाद मुझे भी यही मिथ था कि चलिए जॉब जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब मिलने के बाद मैं सपोर्ट कर पाऊंगी मम्मी को। ठीक है। आई मीन इस तरह से नहीं हुआ, रियलिटी कुछ और ही थी। राइट। तो सबसे पहले जो हमारा माइंडसेट है आज आज की डेट में, वो माइंडसेट हमें भी चेंज करना पड़ेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी जो स्किल्स है, पढ़ाई के साथ साथ जो नॉलेज है, जो स्किल्स है,
उसे भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। हाथ में स्मार्टफोन ले लेने से पर्सन कोई स्मार्ट नहीं बन जाता है, स्मार्टली एक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है। पहले पहले जो पुराने मोबाइल्स आते थे, तो अभी सिस्टम भी अपग्रेड हो गया है, हमें खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारी स्किल्स है उन्हें भी पॉलिश करनी पड़ेगी, स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि महंगाई भी बढ़ गई है, तो हमें एक साइड इनकम भी ढूंढना जरूरी है। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, घर में कोई हाउसवाइफ है, तो भले घर में अच्छा हस्बैंड अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो भी आज एक एक्स्ट्रा इनकम का होना बहुत जरूरी है। राइट। उसी के साथ साथ यदि आपके पास एक साइड इनकम है, तो ये आपके लिए फ्रीडम हो सकता है। टोटल फ्रीडम किस तरह से कि यदि दोनों पर्सन अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कहीं बाहर जाना, बाहर की ट्रिप प्लान करना, यदि कुछ बच रहा है तो, है ना। यदि हम अर्निंग कर रहे हैं और वही सारा पैसा यदि खर्च हो जा रहा है, कुछ हाथ में बच ही नहीं रहा है, तो किस तरह से हम आगे के लिए सोचेंगे। राइट। यदि स्टूडेंट्स हैं, फिर से मैं स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल लेती हूँ। यदि आप स्टूडेंट है एट द एज ऑफ 17, 19, एट द एज ऑफ 20, आप यदि अर्निंग करना शुरू करते हैं, है ना, और आगे जाने के बाद आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, आपका एक आपकी स्किल्स अपग्रेड कर करके आपने कुछ अपना बड़ा कुछ अचीव किया है, 2 से 3 4 साल में आप कुछ बहुत अच्छा अर्निंग करने लगे हैं, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। कुछ ज्यादा लंबा नहीं सोचना है, ओनली 4 से 5 साल के बारे में ही सोचना है कि 4 5 साल में यदि आप अच्छी अर्निंग करने लग गए, तो धीरे धीरे फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। सो स्टार्ट अर्ली विथ यंग माइंडसेट। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना है कि हमें सैलरी पे डिपेंडेंट रहना है। आज हमें ये माइंडसेट रखना है कि हमें हमारी स्किल्स पे वर्क करना है, खुद पे वर्क करना है, हमें स्मार्टली वर्क करना है और एक साइड इनकम जनरेट करना है ना। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। 99% लोगों से हमें कुछ एक अलग रास्ता खुद के लिए यदि डिसाइड करना है, तो आप एंड तक बने रहिए। बिल्ड a स्केलेबल बिजनेस अलोंगसाइड कॉलेज और योर करंट जॉब। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, माइंड में ऐसा है कि मुझे 2 3 घंटा मिल रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा और साइड इनकम जनरेट करनी है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप आज सही सेशन में आए हैं। प्रॉपर जानकारी लीजिए एंड तक। ठीक है। तो यहाँ पे माइंडसेट शिफ्ट किस तरह से होगा, समझ में आया कि हमें ओनली जॉब पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, जहां से आप ओनली इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपना जो बिजनेस है, जो एक इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी है, वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्क कर रही है, 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में वर्क कर रही है, और वो भी पूरे 47 ईयर्स से। नेक्स्ट मंथ फॉरएवर को 48 ईयर्स होने वाले हैं। फॉरएवर ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें एलोवेरा से और हनी से प्रोडक्ट्स बनते हैं। पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडिया में भी ये कंपनी 25 साल से वर्क कर रही है फ्रेंड्स। 2000 में इंडिया में आई थी फॉरएवर, और इसका हेड ऑफिस है बॉम्बे में। राइट। बॉम्बे में इसका हेड ऑफिस है, और टोटल जो इसके ऑफिसेस है, आरडीओज है, वो कंट्री में टोटल 21 आरडीओज है। ठीक है। 21 आरडीओज है। और ये कंपनी जो है, ये वन एंड ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे मैंने बताया कि ये एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, तो एलोवेरा उगाना पड़ेगा। तो एलोवेरा उगाने से लेके प्रोडक्ट्स बनाने से लेके प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग और कस्टमर तक पहुंचाने तक, सारा का सारा काम, सब कुछ कंपनी खुद करती है। तो जब कंपनी खुद सारा काम करती है, तो हमें क्या करना है, हमें ओनली सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही आप यदि ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना चाहते हैं,
ये एक ग्लोबल व्हीकल है। यदि आप ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके बाद कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। कोई हमें हमारे इस बिजनेस के लिए स्टाफ की जरूरत नहीं है। आप ही अपने बिजनेस के ओनर हैं। सब कुछ जो भी करना है आपको खुद से ही करना है, वो भी अपने मोबाइल से ही। अब यहाँ पे कहेंगे कि मैम मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने तो कभी कोई वर्क नहीं किया ऑनलाइन, मुझे तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आज के पहले तो मैंने ये सारी चीजें कभी सुनी भी नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊंगा। मुझे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जीरो से लेके आपको जैसे मैं आज एक एज ए ट्रेनर यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, तो ये धीरे धीरे सीख के आता है। तो इस लेवल की ट्रेनिंग फॉरएवर प्रोवाइड करती है। आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भी कुछ भी पे करने की किसी को भी कोई भी जरूरत नहीं है ना। और कोई भी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो से यहाँ पे सिखाया जाएगा जब आप रजिस्टर करते हैं। ठीक है, कोई यदि आपसे कहता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको 500 1000 रुपीज इस तरह से पे करने पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि किसी को भी कुछ भी आपको पे नहीं करना है, ना ही रजिस्ट्रेशन के लिए, ना ही ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, किसी को भी पे नहीं करना है। आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे माई फॉर एवर इंडिया ऐप, उसी से आपको जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, मैंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे। राइट, सिर्फ उसी का ही पैसा आपको पे करना है, वो भी कंपनी को डायरेक्टली पे करना है, किसी के भी अकाउंट में नहीं। राइट, तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि हमें किसी को फीस नहीं देनी है, कहीं से भी हम वर्क कर सकते हैं फ्लेक्सिबल टाइम में अपने मोबाइल से ही, और कोई भी ऑफिस वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें कोई ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, है ना, कि मैम मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं कैसे करूंगा यदि मैं करना चाहता हूं तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप लोगों को एक हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट रहेगा, जिसका नाम है TLF क्रिएटर्स, द लीडरशिप फैक्ट्री। ये एक फैक्ट्री है लीडर्स बनाने की, जहां से मैं भी ग्रो होके यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, है ना। तो जो ट्रेनिंग्स की मैंने बात की, यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग्स मिलती रहेगी। मॉर्निंग सेशन होता है, नाइट में हमारा प्रीमियम सेशन होता है जो ओनली टीम मेंबर्स के लिए होता है, जहाँ पे अलग अलग स्किल्स के बारे में, स्पीकिंग स्किल्स, और वो भी आगे भी हम डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें अलग अलग टॉपिक्स पे सिखाया जाता है आपको, है ना। तो लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, सारी टू द पॉइंट ट्रेनिंग्स मिलेगी। उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे यदि आप एक फर्स्ट लेवल होता है इंपॉर्टेंट लेवल, आप यदि प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट करते हैं ये बिजनेस फ्रेंड्स, तो आप एक प्रिफर्ड कस्टमर लेवल कहा जाता है उसको। ठीक है, प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद एक लेवल आता है जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो हमारी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल यदि आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो अभी वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या है, कितने पॉइंट्स है, वो सारा सेशन आप बाद में जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट में जो है सारी चीजें बस गो थ्रू करके यहाँ पे बता रही हूँ, पूरी जानकारी ये देना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पे आप यदि ज्वाइन करते हैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 10 कंप्लीट करते हैं, तो आपको कुछ यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन आपको आपका ब्रांडिंग क्रिएट करनी है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे हमारी टीम में मैक्सिमम लोग कंटेंट क्रिएटर्स है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स है, तो काफी लोग कहेंगे कि मैम मैं तो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाता हूँ, मुझे वीडियोस क्रिएट करना नहीं आता है। तो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के बाद आपको रेडी टू यूज कुछ 90+ वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस, और 20+ कुछ
लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे जो आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। उसी के साथ साथ आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड आपका खुद का डैशबोर्ड होगा, एफिलेट डैशबोर्ड, जिसमें जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है आप उन्हें भी सेल करके वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं भी और आगे आपको बताऊंगी, है ना। तो 90 प्लस से ज्यादा हाई कन्वर्ट डिजिटल एसेट्स आपको मिलेंगे। ऑटोमेटेड लीड जनरेशन टूल्स, यानी जैसे कह सकते हैं कि जो एफिलेट डैशबोर्ड में लिंक्स आपको मिलेगी, वो लिंक्स को प्रमोट करके आप वहां से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर यूट्यूबर इन द टीएलएफ फैमिली। तो अब यहाँ की जो ट्रेनिंग है, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब में हमें हमारी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, तो वहां से आपको एक यूट्यूबर बनने का भी मौका मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आज मैं हूं, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा। तो आपको भी, यदि आप ऐसे सोच रहे कि मैम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं किस तरह से ग्रो करूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो डोंट वरी, आपको वो टीएलएफ में सब कुछ गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप एक फर्स्ट वीडियो से लेके आगे जाके एक अच्छे यूट्यूबर भी बन सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको टीएलएफ क्रिएटर्स में 5 इनकम स्ट्रीम्स जो मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फॉरएवर की इनकम के साथ साथ आप यहाँ से और कौन सी 5 इनकम स्ट्रीम्स हैं जो आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो जब आप प्रोडक्ट किसी को शेयर करते हैं, जब आप किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो वहां से जो आपको जो डिस्काउंट मिलता है, वहां से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अर्न बाय शेयरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई। उसके बाद सेकंड जो मैंने कहा था कि फॉरएवर में यदि आप प्रॉपरली बिजनेस करना चाहते हैं, देन यदि आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन करता है, और भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है जो वो भी बिजनेस करके अर्निंग करना चाहता है, तो जब वो पर्सन ज्वाइन करता है तो कंपनी उसका भी कुछ आपको रेफरल, उसका भी कुछ कमीशन आपको देती है कंपनी, राइट। यदि इस मंथ किसी पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन किया है, तो उसका जो परसेंट, सपोज मान लीजिए कि 25%, 25% का कमीशन कंपनी आपको नेक्स्ट मंथ देगी। 15 ये फाइनल डेट है फ्रेंड्स। 15 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपको कमीशन मिले। 15 के पहले ही आपको वो कंपनी से कमीशन मिलेगा, ये एश्योर्ड है। तो वो कमीशन आपको देती है कंपनी। तो फर्स्ट हो गया बाय रिटेलिंग, आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सेकंड हो गया कि आप स्पॉन्सरिंग करके, है ना, किसी पर्सन को अपने डाउन में स्पॉन्सर करके अर्निंग कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि बिजनेस कंसल्टेंट से, कंसल्टेशन से, राइट। जैसे कि आगे जाके आप धीरे धीरे इस बिजनेस में ग्रो होते हैं, आगे जाके मैनेजर लेवल पे आते हैं। ये सारे स्टेप्स है, लेवल्स है यहाँ पे। आप जैसे ही इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट लेवल मैंने बताया असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन सुपरवाइजर, देन असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। तो आगे जाके जैसे आप लेवल अप करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश्ड हो जाती है, इतनी ग्रो हो जाती है कि आप भी इस बिजनेस के बारे में किसी और को कंसल्टेशन दे सकते हैं। और उसके लिए आप अपनी एडवाइस के लिए उस पर्सन को आप चार्ज भी कर सकते हैं, चार्जेस भी ले सकते हैं। लेट सपोज 499, 999, इस तरह से आप चार्जेस कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं आप उस पर्सन को। तो ये भी एक अर्निंग का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद डीएनए एफिलेट प्रोग्राम। अब ये डीएनए एफिलेट प्रोग्राम, ये हमारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स है जिन्हें यदि आप शेयर करते हैं, कोई है ना, इस डिजिटल एसेट के बारे में किसी और को बताते हैं, और वो पर्सन जब स्टार्ट करता है तो आपको वहां से ये जो डीएनए है, डीएनए से आपको अर्निंग होगी। डीएनए ये एक हमारा एकेडमी है, डिजिटल नेटवर्कर्स एकेडमी। हमारे जो मेंटोर है तरुण अग्रवाल सर द्वारा बनाई गई ये एकेडमी है। तो इसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है यदि आप टीएलएफ में ज्वाइन करते हैं, तो डीएनए से भी अर्निंग का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है।
और जैसे मैंने यूट्यूब कहा कि यूट्यूब जैसे जैसे आपका ग्रो होता है, 1000+ सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो आपके चैनल के थ्रू भी आप आफ्टर मोनेटाइजेशन अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। आगे और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने स्किल्स की बात की, आप स्टूडेंट्स है, तो कौन सी ऐसी स्किल यहाँ पे यदि आप टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम्स में हमारे कम्युनिटी के साथ यदि आप स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी कौन सी स्किल आप अपने अंदर पाएंगे जो धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले मास्टर द पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन। क्या होता है, काफी सारे लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बट उन्हें प्रॉपर एक स्टेज में खड़ा होकर किस तरह से बात करनी है, शेयर करना है, ये सारी चीजें स्कूल में वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वहां की एक रूटीन रहती है कि क्लासरूम में जाइए, स्टडी कीजिए और घर आ जाइए। तो वहां से कैसे हम ग्रो होंगे, जब यहाँ पे आप एवरीडे ट्रेनिंग लेते हैं, नए नए लोगों से आप बात करते हैं। हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ये एकदम ध्यान रखिए, एकदम माइंड में लिख लीजिए कि फॉरएवर ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यहाँ से आप किस तरह से बात करना है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीख सकते हैं कॉन्फिडेंटली। मैं जैसे जिस तरह से यहाँ पे आज बात कर रही हूँ, आप भी किस तरह से बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट ट्रेनर बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, ठीक है। हाई टिकट सेल्स यानी जो बड़े हाई टिकट सेल्स यानी ज्यादा प्राइस वाले जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें सेल करना। काफी लोगों को सेल्स से डर लगता है कि सेल्स ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किस तरह से पर्सन को कन्वेंस करूंगा। तो ये सारी डर जो होता है वो यहाँ से बिल्कुल निकल जाता है ना। ये सारी स्किल्स आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है, लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होती है, और आप मास्टरी हासिल करते हैं प्रोडक्ट्स रिटेल करने में, राइट। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमसे तो प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो पाएंगे, किसी को कन्वेंस करना, किसी को ले लीजिए प्रोडक्ट्स ले लीजिए, इस तरह से नहीं करना आता है, मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे वो भी आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप रिटेलिंग सीख सकते हैं, राइट। क्या, ओके, यस, बिल्कुल। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद हम फॉरएवर में बिजनेस ओनर बन जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, ठीक है, ओके। सो चलिए यहाँ पे ना, तो क्लियर हुआ यहाँ पे कि आपको कौन कौन सी स्किल आप अपने अंदर पाएंगे, आप अपने अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि एक स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी है। आज मैं हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, अपने घर से ही वर्क कर रही हूँ, बट आज मुझे ये रिग्रेट है। आप लोगों को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसी तरह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ साल पहले, बिफोर कोरोना, आप ले लीजिए, बिफोर कोरोना मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। तब मैं स्टूडेंट थी। उस टाइम जब मुझे ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी किसी रिलेटिव ने, मेरे आंटी ने मुझे ये शेयर किया था फॉरएवर के बारे में। बट उस टाइम तो मुझे, मेरे माइंड में था कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो जॉब करना है, ये इस तरह से बिजनेस करना, प्रोडक्ट्स किसी को देना, किसी के पीछे लगना, ये सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने वहां पे फोकस नहीं किया, और मैंने उस टाइम फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं दिया। उस टाइम मैंने उसे बिल्कुल लाइटली लिया, उस अपॉर्चुनिटी को। जब मुझे पता चला, आंटी ने मुझे, जो पहले कहते हैं ना कि ऑफलाइन वेब सेमिनार में बुलाया था, आज तो हम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, बट उस टाइम मैं ऑफलाइन सेमिनार में गई थी, वहां पे मैंने सारी चीजें देखी। मुझे अच्छा तो लगा कि हाँ, इस तरह से है, आगे जाके मैं बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकती हूँ, मैनेजर बन जाऊंगी, ये सारी चीजें मैंने वहां पे देखी। बट
उस टाइम मैंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रास्प किया और आज उसी बारे में मैं रिग्रेट करती हूँ। बट आफ्टर मैरिज कोरोना आया, घर में भी हमें सपोर्ट करना है। कोरोना के टाइम आप लोग जानते हैं कि कैसी सिचुएशन थी। एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय थे उन्हें भी जॉब से निकाला जा रहा था। तो मैं यदि आफ्टर मैरिज यदि कोई जॉब सर्च कर रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो अपने फील्ड में कोई मुझे जॉब लेना है तो बहुत ही मुश्किल था फ्रेंड्स उस टाइम फिर मुझे ऑनलाइन सर्च करते हुए ही मुझे मिला फॉरएवर का ऑनलाइन सिस्टम। जिस तरह से आज आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में सुन रहे हैं, मैंने भी इसी तरह से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ऑनलाइन देखा फ्रेंड्स। और उस टाइम फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, यदि अर्निंग करनी है तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, घर से ही मोबाइल के थ्रू ही वर्क करना है। मोबाइल में एवरीडे स्क्रोलिंग करके, सीरियल्स देख के, ये सारी चीजें करके तो अर्निंग नहीं होने वाली है ना। मेरा जो टाइम, फ्री टाइम मिलता है, तो उससे उससे तो घर नहीं चलने वाला है। मुझे यदि सपोर्ट करना है फैमिली को भी, है ना, आगे जाके कोरोना के बाद कैसी सिचुएशन होगी, क्या होगा, तो मैंने फिर ये एक डिसीजन लिया कि मैं भी घर से ही इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानूंगी और घर से ही अपना ये बिजनेस स्टार्ट करूंगी। राइट। तो एकदम तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई फ्रेंड्स कि यदि सही टाइम में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और हम उसे ग्रैब नहीं करते हैं, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में रिग्रेट रह जाता है, पछतावा रह जाता है ना। तो यदि कोई आती है हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और पहले भी मैंने कहा कि आज की डेट में ऑनलाइन भी और आपके आसपास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, कोई कहेगा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, या फिर कुकिंग केटरिंग स्टार्ट कर लो। ये सारी चीजें भी हमें सजेस्ट करते हैं, बट वहां पे भी तो हमें पैसा देना पड़ता है। एक छोटा सा रेडी कुकिंग का, गोलगप्पे का रेडी लगाने के लिए वहां पे भी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी स्टार्ट होगा, है ना। तो मैंने फिर ये सोचा कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से यदि मुझे इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इतने अच्छे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, जिसके थ्रू मैं अपनी हेल्थ भी अच्छी कर पा रही हूँ और अपने घर से ही मैं वर्क कर पा रही हूँ, तो इससे और बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी। ठीक है। सभी को, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आई डोंट हैव इनफ टाइम, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, घर के काम में ही मेरा सारा समय निकल जाता है। नहीं, सारा दिन हम लोग काम नहीं करते रहते हैं। सारा दिन हम लोग ऐसे कह लीजिए कि मोबाइल में टाइम, जो फ्री टाइम बचता है ना, उसी को हम वेस्ट करते रहते हैं फिर। तो यदि आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना होगा। जस्ट 1 से 2 घंटा फोकस करना है आपको, अपने वर्क पे, बिजनेस पे आपको फोकस करना है। ठीक है। तो ये आपका जो ये डाउट है कि टाइम नहीं है, उसे आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। यदि करना है तो आपको एक डिसीजन लेना ही होगा कि बस करना है। सेकंड, काफी सारे लोगों को ये डाउट मन में ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, मैंने तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैं किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये प्रोडक्ट बेच रही है इसने, और ये क्या काम शुरू कर लिया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट करते रहती है, तो लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। एक बात याद रखिए, यदि आपके घर में सपोज फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे कोई 4 लोग नहीं आने वाले हैं आपको हेल्प करने के लिए। ये एक हार्श ट्रूथ है, आप याद रखिए। या फिर आप किसी से लेने जाएंगे हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, या सोच लीजिए, या कोई भी हेल्प, आज की डेट में कोई किसी को हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं है। जो कुछ करना है आप ही को आपकी हेल्प करनी है। यदि आप ग्रो हो रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप अपने फील्ड में सक्सेस हो रहे हैं, तो वही जो 4 लोग हैं, वही लोग आके कहेंगे कि, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया, आज आप यहाँ थे, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इस तरह से वो आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। तो वो जो 4 लोग हैं जो आपके बारे में क्या कहेंगे आप ये सोच रहे, तो ये सोचना
छोड़ दीजिए। आपको यदि स्टार्ट करना है तो ये आपका डिसीजन है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिए। आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही चार लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये बहुत रिस्की लग रहा है, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद यदि मैं ग्रो नहीं कर पाई तो कैसे होगा। मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मैनेजर का तो सपना मैं देख रहा हूँ कि मैं मैनेजर बन जाऊंगा, गाड़ी ले लूंगा, ये कर लूंगा, बट नहीं हो पाया तो डाउट नहीं करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि यदि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं और एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद को डेवलप करने की, एक कम्युनिटी इतनी अच्छी मिल रही है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से और बिल्ड कर सकते हैं, तो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ना हुआ यदि ना, एक वर्स्ट केस ले लेते हैं, सपोज ना भी हुआ तो आपको कुछ सीखने तो मिलेगा, है ना, एक एक्सपीरियंस आएगा आपको, है ना। और काफी लोग कहते हैं कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन वर्क का, तो जैसे कि मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी कि आप किस तरह से जीरो से हीरो बन सकते हैं अपने लाइफ के, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ये आपके सारे डाउट जो है, आप ये डाउट मत रखिए, आप कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखिए। और आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूचर हमें हमारा डिजाइन करना है, फ्यूचर हमें हमारा पेंट करना है, राइट। तो जो एक सपना देखा था आपने कि आप जॉब करेंगे, जो आपका जॉब का स्ट्रगल है, अब यहाँ पे जो जॉब की बात आई है, तो अगेन मैं और एक रियलिटी अपनी बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो जॉब के लिए भी मैंने काफी स्ट्रगल किया है फ्रेंड्स, राइट। 1 से 1.5 साल जैसे ही मैं पास आउट हुई थी, पास आउट होने के बाद 1 से 1.5 2 साल तक मैंने पुणे में जॉब के लिए स्ट्रगल किया, फिर बॉम्बे में भी सर्च किया था। जॉब क्या मिल रही है, 7-8 हजार की, बस ऐसी ऐसी जॉब्स मिल रही है ना। वो तो कोरोना के पहले की बात मैं कर रही हूँ। और लेकिन आज की डेट में सोचिए, लाखों लोग एवरीडे पास आउट हो रहे हैं, तो क्या सभी को जॉब मिल पाती है? मार्केट में क्या इतनी जॉब्स अवेलेबल है आज की डेट में? क्या आप खुद को ही एनालाइज कीजिए कि आपके अंदर क्या इतनी स्किल्स है कि आप आज ही यदि पास आउट होते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में अच्छी जॉब मिल जाएगी, 15,000 20,000 रुपए की इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये हार्श रियलिटी है आज की। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ्रेंड्स आप अपना एक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अर्ली इन लाइफ, यदि आप एक सही टाइम पे एक सही डिसीजन लेते हैं तो आप जल्द ही आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फॉर एवर ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि इंडिया में भी हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं, और जहाँ पे वर्ल्ड में जहाँ पे भी फॉर एवर की वर्क कर रही है 160+ कंट्री में, तो वहां पे भी अपना बिजनेस आप ग्रो करने का, वहां भी आप ट्रेवल करने का फ्रीडम, अपनी जो एक लाइफस्टाइल है वो चेंज करने की अपॉर्चुनिटी देती है फॉर एवर। आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और एक इस तरह से एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं कि आपने आपकी खुद की तो लाइफ चेंज की, बट आपने आपकी फैमिली की भी लाइफ चेंज की, आपके जो आसपास के जो लोग हैं उनकी भी लाइफ में आपने इम्पैक्ट डाला है ना। सो यहाँ से यदि आप एक सही डिसीजन लेते हैं आज, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको आज ही के आज सब कुछ करना है, नहीं, प्रॉपरली और इसके बारे में जानिए। जैसे कि मैंने कहा मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो उसमें से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो इसके बारे में आप सही से जानकारी लीजिए। यहाँ पे मैं आपको क्लियरिटी दे पाई हूँ कि किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने में आप देरी मत कीजिए, राइट। जैसे कि मैंने कहा यदि अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो फिर हाथ में क्या रह जाता है, ओनली पछतावा रह जाता है, राइट। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। तो आप भी यदि 95% कैटेगरी को छोड़ के 5% पीपल की कैटेगरी में आना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये होगा।
सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने से होगा और स्टार्ट करने से होगा। तो देर देर मत कीजिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। जो 90 मिनट्स का वेबिनार का लिंक मैंने शेयर किया है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ऑटोमेशन में वर्क कर रहे हैं। और आपका कोई भी यदि सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टा फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो फ्रेंड्स, आप मुझे जरूर कमेंट में लिखिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।